हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। सवाल संडे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके हम उनके आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, कैन आई गेट अ एमबीबीएस सीट विद क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑल इंडिया कोटा सर। अब आंसर इसका देखो, मैं आपको बता देता हूं, बड़ा टेक्निकल आंसर है। आंसर बोले तो यस है, लेकिन सीट्स होनी चाहिए। ठीक है, आंसर तो यस है क्योंकि क्वालिफाई हो तो आप एम्स दिल्ली तक के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन सीट्स एम्प्टी रहेंगी तब जाके आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा की जगह दूसरे कोटा देखते हैं तो फिर आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन हैं और एनआरआई सीट्स के थ्रू ऑप्शन है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑल इंडिया कोटे का है तो यस यू आर एलिजिबल, बट ओनली क्वेश्चन इज कि सीट्स एम्प्टी हैं तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एमपी के मेधावी के थ्रू प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ बता दो। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमपी के स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूं, मेधावी एक स्कॉलरशिप है। मेधावी एक स्कॉलरशिप है, ना कि कोई कैटेगरी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम हमारे एमपी के प्रिडिक्टर पे आते हैं तो आप देखेंगे लास्ट ईयर जो कॉलेज अलॉट हुए थे, आप देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी नॉर्मल कैटेगरी है, ठीक है, डोमिसाइल, उसके बाद कोटा अगर आप देखेंगे तो आप देखें फ्रीडम फाइटर कोटा, गवर्नमेंट स्कूल कोटा, सैनिक कोटा, कोई स्पेशल कोटा नहीं, जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं, और फिजिकली हैंडीकैप्ड, और उसके बाद राउंड। तो मेधावी सिर्फ और सिर्फ एक स्कॉलरशिप है, इसके बेसिस पे आपको फीस पे नहीं करनी पड़ती, फीस आपकी गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन जो कॉलेज अलॉट होता है वो आपको आपकी एआईआर पे अलॉट होता है, ना कि मेधावी छात्र योजना के थ्रू। अगेन फिर से मैं बोलूंगा, मेधावी छात्र एक स्कॉलरशिप है जिसका सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन आपकी फीस से है, एडमिशन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मैं यूपी का स्टूडेंट हूं, मेरा डोमिसाइल 1 साल पहले बना था, तो क्या वापस से बनवाना पड़ेगा? यार इसके लिए आंसर है नहीं, एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको बनवाने की। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें यह बोला गया था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अगर आपका 1 अप्रैल से पहले का बना हुआ है सर्टिफिकेट 2024 का, तो फिर वो आपको वापस बनवाना पड़ेगा। एज सच डोमिसाइल के लिए तो उन्होंने नहीं बोला है। सर स्पोर्ट्स कोटा के बारे में बताएं। यार देखो, स्पोर्ट्स कोटा होता है पंजाब स्टेट में, पंजाब स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। पंजाब स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं? जो पंजाब के डोमिसाइल होते हैं। दूसरी स्टेट्स में एज सच स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, तो अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है तो अनलेस आप पंजाब के डोमिसाइल हैं, आप स्पोर्ट्स कोटे का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। सर ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल प्लस फूड अदर एक्सपेंसेस पकड़े तो अब्रॉड में मिनिमम 35 लैक्स होता है, रशिया में एंड अदर कंट्री में ज़्यादा भी होता है। यार देखो, ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर मैं आपको बताऊं, अब्रॉड का जो फीस का कैलकुलेशन होता है वो होता है 2 पैरामीटर्स में। पहला होता है फिक्स्ड, और दूसरा होता है नॉट फिक्स्ड, बोलेंगे इसको। अब एग्जाम्पल फिक्स्ड में क्या क्या आएगा? आपका ट्यूशन फीस आ जाएगा, आपका हॉस्टल आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका फूड आ जाएगा। फूड भी ऑब्वियसली बात है फिक्स्ड ही रहता है, मंथली फिक्स्ड रहता है फूड का, ठीक है। प्लस आपका वीज़ा हो गया, प्लस उसके बाद क्या हुआ, आपका ओटीसी चार्जेस जो कॉलेजेस चार्ज करते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, ठीक है। नॉट फिक्स्ड में आपकी पॉकेट मनी हो गई, पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, फ्लाइट हो गई, ठीक है, प्लस अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं रशिया में जहां पे उनकी ट्यूशन फीस लगभग 2 लाख रुपए साल की है, लगभग 2 लाख रुपए साल की है। 2 लाख से लेके 5 लाख तक की रेंज में आपको रशिया में कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो एडमिशन के टाइम पे और आपका जो टोटल एक्सपेंस होगा डिपेंडिंग अपॉन कैसी यूनिवर्सिटी आपने चूज करी है, वहां पे आपके एक्सपेंसेस 21 लाख से लेके 35 लाख तक चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस यूनिवर्सिटी को चूज किया है।
अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक चीज़ ये नहीं पता होती कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। उस स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी ये जो मान लीजिए 5 लाख की फीस है, ये भी रिड्यूस होके 2 लाख हो जाती है, और किसी किसी स्टूडेंट की माफ़ हो जाती है। और ये स्कॉलरशिप है, जैसे कि इटली एक कंट्री है। तो अगर आप जानना चाहते हैं जिस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाह रहे हो, जिस पर्टिकुलर कंट्री में जाना चाह रहे हो, उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो नीचे जाओ, फॉर्म फिल करो, हमारी टीम से बात करो। 65,000 की रैंक पे कहीं से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है? मैं हरियाणा से हूं, आंसर है नो। अगर आपकी कैटेगरी ओपन है तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑल इंडिया में तो है ही नहीं, और हरियाणा में भी नहीं है। हरियाणा का मैक्सिमम कट ऑफ 25,000 जाएगा अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 643 यूपी ओबीसी, एनी चांसेस ऑफ जीएमसी? यार अब देखो, मुझे आपकी रैंक तो नहीं पता है, ठीक है, मुझे आपकी रैंक तो नहीं पता है, बट अगर यूपी में ओबीसी में कैटेगरी रैंक आपकी लगभग 7,000 से कम है, तो आपके चांसेस हैं यूपी में कॉलेज मिलने के। अब मुझे आपकी क्योंकि रैंक नहीं पता, तो मैं सिर्फ एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ, क्योंकि नंबरों पे डिस्कशन नहीं होता। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी जिनकी 645 पे ऑल इंडिया रैंक है 30,000, ठीक है, और 647 पे मैंने जो रैंक सुनी है स्टूडेंट से, 647 या कोई कुछ ऐसी नंबर था, उसमें उनकी रैंक थी अराउंड 28,000, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ये जनरल कैटेगरी की रैंक मैं बता रहा हूँ। अगर ओबीसी में कैटेगरी रैंक आपकी लगभग 7,000 है तो आपको मिलने के चांसेस हैं, अदरवाइज फिर आपके चांसेस भी खत्म। 520 मार्क्स, AIR 1,76,462 AIR, SC कैटेगरी रैंक 993। क्या कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है? मनोज कुमार, देखो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा, SC कैटेगरी के लिए आपको सेकंड या थर्ड राउंड या फिर स्ट्रे राउंड तक थोड़ी सी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपको जो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं, ठीक है। ऑल इंडिया में तो मुश्किल है, जो काउंसलिंग आपकी MCC के थ्रू होती है उसमें तो मुश्किल है। अगर आप किसी स्टेट के हो तो स्टेट काउंसलिंग में आप बैठें, और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं कंपेयर टू ऑल इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो स्टेट में क्या होता है ना, 85% का जो कोटा होता है उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे ऑप्शन ओपन अप हो जाते हैं जो ऑल इंडिया में नहीं हो पाते। MP की सीट लीविंग बॉन्ड क्या MBBS स्टूडेंट 2024 के लिए है? आंसर इज यस। अब देखो, आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों है, मुझे अगर नहीं पढ़ना तो मुझे ये सब क्यों करना? देखिए, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, इस साल अराउंड 24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, और सीट्स हमारे पास लगभग 1,10,000 हैं। इनमें से 11 लाख, अराउंड 12 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए। मतलब एक सीट के लिए एवरेज 1:12 का रेशो है। तो MP गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई अगर हम आपको एडमिशन देते हैं तो हम 11 बच्चों को एडमिशन डिनाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये पेनाल्टी लगती है। सीट लिविंग बॉन्ड भी होता है और एक सर्विस बॉन्ड भी होता है MP का। सर्विस बॉन्ड क्या होता है सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है। सर्विस बॉन्ड का मतलब ये कि आपने MP में पढ़ा है, अब आपको X नंबर ऑफ ईयर्स तक हमारे MP में सर्विस देनी पड़ेगी। सर स्पोर्ट्स कोटा, अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं MP स्टेट की, तो MP स्टेट के लिए अगर आपको और डिटेल में जानना है या फिर किसी और स्टेट के लिए डिटेल में जानना है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स भी होंगे जो सेल्फ रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाएं। हमारे बहुत सारे टूल्स रेडी हैं, बहुत सारी PDF रेडी है, जिसमें आपको ये छोटी छोटी बातें पूरी टू द पॉइंट मिलेगी, जिसके बेसिस पे आप एक प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.